सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और सुनिए आज की ये डरावनी कहानी। वैभव और अनुष्का काफ़ी सुनसान सड़क पर जा रहे थे। रात का समय था और उनके 8 साल की छोटी बेटी टिया कार के बैक साइड में सो रही थी। वो लोग काफ़ी देर से घर से घूमने निकले थे और उन्हें काफ़ी ज़्यादा भूख लगी हुई थी, लेकिन उस सुनसान रास्ते में ना जाने वो कहाँ भटक रहे थे। असल में हुआ यूं कि तीनों लॉन्ग ड्राइव के लिए निकले हुए थे, लेकिन घर वापस आते समय उन्होंने गलती से गलत रास्ता पकड़ लिया और नतीजा ये हुआ कि रात के 11 बजे उन्हें सुनसान सड़क पर भटकना पड़ रहा था। न जाने वो कौन सा रास्ता था जहाँ जंगल के अलावा और कुछ नज़र नहीं आ रहा था। तीनों को काफ़ी भूख लगी थी, लेकिन रास्ते में एक भी ढाबा वगैरह भी नहीं दिख रहा था। अनुष्का ने कहा था मैंने कि शॉर्टकट के चक्कर में ऐसे ही अनजान रास्ते में मत जाओ, लेकिन तुम्हें अपनी ही मनमानी करनी है। अब बताओ, टिया बेचारी भूखी सोई है, ऊपर से पता नहीं ये रास्ता कहाँ ले जाएगा। जीपीएस भी काम नहीं कर रहा यहाँ तो। वैभव ने कहा कि वो थोड़ी देर में पहुँच जाएंगे, लेकिन आधे घंटे के बाद भी वो उस जगह से बाहर नहीं निकले, जो वैभव के लिए काफ़ी हैरानी की बात थी। फ़ोन में नेटवर्क भी नहीं था, जिसकी वजह से वो अपनी लोकेशन भी चेक नहीं कर पा रहे थे। वो तीनों ऐसे ही आगे बढ़ते जा रहे थे कि तभी अनुष्का को पीछे से साइकिल पर एक बूढ़ा आदमी आते हुए नजर आया और अनुष्का ने कार रोकने को कहा। अनुष्का ने खिड़की के बाहर झांका और जब वो बूढ़ा आदमी पास आया तो उसने उसे रोकते हुए कहा, अरे अंकल सुनो तो, आगे कोई ढाबा वगैरह है क्या, और ये रास्ता कहाँ जाता है? वो बूढ़ा आदमी उसे घूर रहा था। अनुष्का को ये बड़ा अजीब लगा। फिर अचानक उस बूढ़े आदमी के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई और उसने कहा, पास में मेरा एक रेस्टोरेंट है, चाहो तो मेरे पीछे पीछे आ जाओ, मेरी पत्नी बहुत अच्छा खाना बनाती है। अनुष्का ये सुनकर काफ़ी खुश हो गई। उसने वैभव को कहा कि उनके पीछे चलना चाहिए, जबकि वैभव काफ़ी हैरान नज़र से उस बूढ़े आदमी को देख रहा था, क्योंकि उस बूढ़े आदमी को देखकर लगता था कि उसे रेस्टोरेंट का मतलब भी पता नहीं होगा। वैभव ने कहा, ठीक है अंकल चलिए। वो बूढ़ा आदमी आगे जाने लगा और उसके पीछे पीछे वैभव कार चलाने लगा। 15 मिनट के बाद वो लोग एक रेस्टोरेंट में पहुंच गए, लेकिन अनुष्का और वैभव ये देखकर चौंक गए कि वो रेस्टोरेंट कम और भूत बंगला ज़्यादा नज़र आ रहा था। बाहर से वो बहुत ही पुराना था। उस सुनसान रास्ते में उस रेस्टोरेंट के अलावा और कुछ भी नहीं था, जो ज़्यादा हैरानी की बात थी। वैभव कार से अकेले बाहर आया और बोला, अरे अंकल ये क्या है, इसे रेस्टोरेंट बोलते हो आप? इसकी हालत तो देखो। बूढ़े आदमी ने इसे गुस्से से कहा, नहीं खाना है तो मत खाओ, लेकिन खबरदार इसके बारे में कुछ बोला तो तुम्हें खाने से मतलब रखना चाहिए। तभी टिया उठ गई और उसने कहा कि उसे बहुत भूख लगी है, तो अनुष्का उसे लेकर बाहर आई और उसने वैभव से कहा, कोई बात नहीं, थोड़ा कुछ खाकर चलते हैं। वैभव पहले मना कर रहा था, लेकिन टिया को देखकर वो भी मान गया। तीनों रेस्टोरेंट के अंदर गए। वो बहुत छोटा सा रेस्टोरेंट था, 5-6 लोगों के बैठने की ही जगह थी वहाँ। हालांकि बाहर की तुलना में अंदर से वो कुछ ठीक ही लग रहा था, साफ सफाई अच्छी थी वहाँ। तीनों टेबल पर बैठ गए और बूढ़ा आदमी किचन में चला गया। करीब 15 मिनट के बाद उस किचन से एक बूढ़ी औरत आई, जो बूढ़े आदमी की पत्नी थी। उसने पूछा, क्या खाएंगे आप? मैं गरम गरम बना दूंगी। वो क्या है ना, सुनसान इलाका है तो यहाँ कोई आता नहीं है, इसलिए पहले से खाना बनाकर नहीं रखते हम, आधे घंटे में सब बन जाएगा। अनुष्का ने कहा, नहीं नहीं, इतना इंतज़ार नहीं कर सकते हम, एक काम करो, आप कुछ भी बना दो जो 15-20 मिनट में बन जाए, वरना हम कहीं और जाएंगे। बूढ़ी औरत ने कहा, इतनी जल्दी कैसे कुछ बनेगा, आगे आपको 50-60 किलोमीटर के बाद ही कोई ढाबा वगैरह मिलेगा, वहाँ पहुँचने में ही आपको 1 से 1.5 घंटे लग जाएंगे। इससे अच्छा आप यहाँ खा लो और बस आधे घंटे की बात है। अनुष्का और वैभव के पास और कोई रास्ता नहीं था, तो वो लोग वहीं बैठ गए और इंतज़ार करने लगे। करीब 10 मिनट के बाद वैभव ने कहा, अरे कार की चाबी तो कार में ही रह गई, मैं लेकर आता हूँ। ये कहकर वो चला गया और टिया भी अचानक अनुष्का से हाथ छुड़ाकर वैभव के पीछे चली गई। अनुष्का वहीं बैठी हुई थी और इधर उधर देख रही थी। 10 मिनट तक वैभव और टिया दोनों ही अंदर नहीं आए और अनुष्का को उनकी चिंता होने लगी। अनुष्का उठ के जाने ही वाली थी, लेकिन तभी बूढ़ा आदमी आया और बोला, अरे कहाँ जा रही हो, ये लो नूडल्स बन गए। अनुष्का ने कहा, मैं अपने पति और बेटी को देख कर आती हूँ। बूढ़े आदमी ने कहा, तुम यहीं बैठकर खाना खाओ, मैं देख आता हूँ। बूढ़ा आदमी बाहर गया और अनुष्का ने नूडल खाना शुरू कर दिया। 4 से 5 बाइट खाने के बाद अचानक अनुष्का को उस नूडल के बोल में कुछ चलता हुआ नजर आया और जब उसने ध्यान से देखा तो पता चला वो एक कीड़ा था। उसे देखते ही अनुष्का ने पूरा बोल नीचे फेंक दिया और जब नूडल नीचे गिरे तो उसमें से कई सारे कीड़े रेंग कर इधर उधर चलने लगे। अनुष्का को बहुत घिन आई और वो चिल्लाने लगी, वैभव वैभव।
उसकी चीख सुनकर बूढ़ा आदमी और औरत बाहर आए और अनुष्का ने देखा कि उनके हाथ खून से रंगे हुए थे। अनुष्का के रोंगटे खड़े हो गए। उसने कहा, आप तो भी बाहर गए थे ना, फिर अंदर कब आए? और ये क्या है? शर्म नहीं आती आपको ऐसा गंदा मजाक करते हुए? ये कीड़े मकोड़े खिला रहे हो तुम मुझे? आने दो मेरे पति को, ऐसी मार पड़वाऊंगी कि हमेशा याद रखोगे। दोनों बूढ़ा बूढ़ी एक दूसरे को देखने लगे और उनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। बूढ़ी औरत ने कहा, पहले उन्हें ढूंढ तो लो। अनुष्का की सांसें अटक गई। वो तुरंत बाहर गई और उसने देखा कि वैभव और टिया दोनों ही बाहर नहीं थे और ना ही उनकी कार थी। अनुष्का का दिल जोर से धड़कने लगा। वो वैभव और टिया को पुकारने लगी, लेकिन वो दोनों कहीं नहीं थे। फिर उसे याद आया कि उन दोनों बूढ़ा बूढ़ी के हाथ खून से रंगे हुए थे। वो याद करके अनुष्का का दिल दहल गया। वो तुरंत अंदर वापस गई और अंदर का नज़ारा देख उसकी सांसें अटक गई। उसने देखा कि वो दोनों बूढ़ा बूढ़ी टेबल पर बैठकर एक प्लेट में रखे हुए मांस के टुकड़े को कच्चा ही खा रहे थे। वो किस चीज़ का मांस था कुछ पता नहीं चल रहा था। तभी उसकी नज़र दूसरे प्लेट पर गई जिसमें ह्यूमन ब्रेन रखा हुआ था। उसे देखकर अनुष्का की हालत ऐसी खराब हुई कि उसका पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। उसे गलत ख्याल आने लगे। बूढ़ी औरत ने उसकी ओर देखा और हंसने लगी। अनुष्का तुरंत किचन में भागी और देखने लगी कि आखिर वो दोनों खा क्या रहे थे, और किचन की हालत देखकर उसकी रूह कांप गई। हर तरफ बस खून ही खून था। मांस के कुछ टुकड़े इधर उधर पड़े हुए थे, लेकिन उसकी नज़र जिस चीज़ पर गई वो कटे हुए हाथ थे। वो हाथ किसी बच्चे का था और उस हाथ में एक ब्रेसलेट था जो टिया ने पहना था। वो देख अनुष्का सदमे में चली गई। उसके आंखों से आंसू बहने लगे और वो ज़ोर से चीख पड़ी। उसने रोते हुए कांपते हुए हाथों से उन छोटे हाथों को छुआ और फिर पागलों की तरह रोते हुए अपने ही बाल नोचने लगी। उसकी हालत बहुत ख़राब हो गई थी और उसे गुस्सा भी बहुत आया, जैसे वो किसी का खून कर देगी। वो रोते हुए वहाँ से बाहर आई और जो उसने देखा वो देख उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। जो बूढ़ा बूढ़ी बाहर थे वो अब इंसान के रूप में नहीं बल्कि एक भयानक आत्मा के रूप में थे, जिनका चेहरा गल चुका था। कंकाल की खोपड़ी लिए हुए वो बहुत भयानक नजर आ रहे थे। बूढ़े आदमी ने कहा, इसकी वजह से आज 2 लोगों का ताज़ा खून पीने को मिला है। तो बूढ़ी औरत ने कहा, बच्ची का दिमाग बहुत स्वादिष्ट था। ये बोलकर दोनों हंसने लगे और अनुष्का डर के मारे आंख बंद करके जोर जोर से चीखने लगी। तभी अचानक से उसने अपनी आंखें खोली और उसने देखा कि सामने कोई नहीं था। सब कुछ बिल्कुल शांत हो गया था और वो किसी रेस्टोरेंट में नहीं बल्कि अपने घर पर थी। वो अभी अभी नींद से जागी थी, डर के मारे पसीने से भीग चुकी थी। उसकी सांसें और दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो गई थी। जब उसे होश आया कि वो अपने घर पर है तो उसने अपने बगल में देखा। बगल में टिया और वैभव दोनों गहरी नींद में सोए हुए थे। तब जाकर उसे चैन की सांस आई। उसने अपना चेहरा पोंछा। उसका शरीर अभी भी थरथरा रहा था। वो कह रही थी, ये सब सपना था, बस एक बुरा सपना था। थैंक गॉड ये सच नहीं था। ये कहते हुए वो वापस लेट गई और वापस से थोड़ी देर में उसे नींद आ गई। उम्मीद है ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर पसंद आई तो इस कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।